हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विके टू जेड में। ये जो वीडियो बनने जा रहा है काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो बनने जा रहा है कोई भी जनरल कंपटीशन के लिए, और ख़ास करके बीपीएससी टीचर का एग्ज़ाम हो, चाहे मेन 70वीं 71वीं बीपीएससी हो, या फिर आपका कोई भी दरोगा का या किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकता है ये, तो आप ध्यान से सुनिए और जो ज़रूरी हो उसको लिख करके भी रखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इसमें हम आपको बताने जा रहे हैं विभिन्न देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसका राजधानी भी कुछ कुछ का मुद्रा भी बता दिया जाएगा। तो आप ध्यान से सुनिए। एक बार सुनने में आपको हो सकता है कि नहीं समझ में आएगा, तो इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखिएगा, और इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है जिसको हम दोबारा बोलेंगे तो उसको आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा। तो हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत कर रहे हैं इंडोनेशिया से कि इंडोनेशिया देश की जो राजधानी है, तो इंडोनेशिया देश की राजधानी है नुसंतारा। और इंडोनेशिया में हम लोग के जैसा ही रुपया चलता है, और वहाँ के राष्ट्रपति हैं इंडोनेशिया के प्रबोवो सुबियांतो। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री नहीं है, तो आप इनका इंडोनेशिया का राष्ट्रपति हो गया प्रबोवो सुबियांतो। म्यांमार के बारे में बात करें तो म्यांमार की राजधानी हो गया नेइपिडा। और म्यांमार में जो पैसा चलती है क्वाइट, और वहाँ के राष्ट्रपति हैं मिंग आंग ह्वाइंग। तो ये म्यांमार के हैं। ये फिलिस्तीन का नोट कर लीजिएगा, ये थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो फिलिपींस की राजधानी है यरूशलेम। और यहाँ पर जो अभी प्रधानमंत्री हैं इनका नाम हुआ मोहम्मद मुस्तफ़ा। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। काजिस्तान की राजधानी है अस्ताना, और यहाँ पे जो पैसा चलता है तेंगे। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं काजिस्तान के ओल्जाहा वेक्तेनेव। और इसके बाद यमन के बारे में बात करें तो यमन की राजधानी है साना, और यहाँ पर चलती है यमनी रियाल। और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं यमन के अहमद अवद बिन मुबारक। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अमन का एक बार फिर से बताते हैं। यमन की राजधानी हो गई साना, और वहाँ पे यमन में चलता है यामनी रियाल। और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं अहमद अवद बिन मुबारक। यमन के बाद अगर बात करेंगे तो हम लोग चलते हैं वियतनाम की तरफ, और वियतनाम की राजधानी है हैनोई। और वियतनाम में चलता है वियतनामी डोंग। और वियतनाम में राष्ट्रपति हैं, वहाँ कोई प्रधानमंत्री नहीं है, तो वियतनाम के राष्ट्रपति है जनरल टो लैम। उसके बाद पाकिस्तान के बारे में तो आप सभी को पता ही होता है कि पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। पाकिस्तान में भी चलता है हम लोग के जैसा रुपया, और पाकिस्तान में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों हैं। तो राष्ट्रपति है पाकिस्तान में आसिफ अली जरदारी। और भारत में पाकिस्तान में दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं शहबाज शरीफ। ध्यान रख लीजिएगा, पाकिस्तान का लगभग याद ही रहता है। कुवैत का आपका राजधानी हो गया कुवैत सिटी, और कुवैत में चलता है कुवैत की दिनार। और वहाँ पे राष्ट्रपति हैं नए आमिर शेख मिसाल अल अहमद अल जबर अल सबा। और इसमें अहमद भी लगा हुआ है, अल सबा भी लगा हुआ है कुवैत में, ध्यान रखिएगा इनका राष्ट्रपति का। और अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा, दोनों का नाम हल्का फल्का मिलता जुलता है, एक बार इसको नोट कर सकते हैं आप कुवैत का। ये इनका हो गए प्रधानमंत्री, तो कुवैत का एक बार आप नोट कर लीजिए। थाईलैंड के राजधानी है बैंकॉक, और थाईलैंड में चलता है थाई बहत। और वहाँ के प्रधानमंत्री हैं पोएटो गार्टन चिनावाट। ताइवान का राजधानी ताइपे, और वहाँ पे चलता है ताइवानी डॉलर। और विलियम हाइचिंगते वहाँ के हैं राष्ट्रपति। नेपाल, हम लोग नेपाल के बारे में बढ़िया जानते हैं। नेपाल की राजधानी है काठमांडू, और वहाँ पे नेपाली रुपया चलता है। और वहाँ दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेपाल के राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौंडे, और नेपाल राम भगवान का ससुराल भी है। और वहाँ के अभी राष्ट्रपति रामचंद्र पौंडेल हैं, और केपी शर्मा ओली जी प्रधानमंत्री के रूप में नेपाल में बने हुए हैं। मलेशिया की राजधानी हो गई कुआलालंपुर, और मलेशिया में चलता है रिंगित। और वहाँ के राष्ट्रपति हैं सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर, वो जो 17वें राजा हैं, 17वां। और वहाँ के प्रधानमंत्री हैं मलेशिया के अनवर इब्राहिम। उसके बाद डेनमार्क, तो डेनमार्क का थोड़ा नोट कर सकते हैं, ये कभी कभी आ जाता है। डेनमार्क की राजधानी हो गया कोपेनहेगन। और डेनमार्क में जो चलता है पैसा वो चलता है डेनिश क्रोनर। और वहाँ के राष्ट्रपति हैं क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक 10। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप नोट कर सकते हैं। नीदरलैंड का राजधानी हो गया एम्स्टर्डम। और नीदरलैंड में चलता है यूरो। और वहाँ के प्रधानमंत्री हैं नीदरलैंड के डिक सूफ। उसके बाद है ल्यूथानिया की राजधानी है विनियस, और वहाँ पे चलता है ल्यूथानिया में यूरो। और ल्यूथानिया के राष्ट्रपति हैं गीतानास नौसेदा। उसके बाद स्कॉटलैंड के बारे में बात करते हैं। तो स्कॉटलैंड की राजधानी हो गया
स्कॉटलैंड की राजधानी हो गई एडिनबर्ग, और वहाँ पे चलता है पाउंड स्कॉटलैंड में, और स्कॉटलैंड के प्रधानमंत्री हो गए जॉन स्वीन। उसके बाद आते हैं ब्रिटेन में, तो ब्रिटेन की राजधानी लंदन, और ब्रिटेन में पैसा चलता है पाउंड, और ब्रिटेन में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों हैं। तो ब्रिटेन के अभी जो राष्ट्रपति हैं वो किंग चार्ल्स तृतीय हैं, और ब्रिटेन के जो अभी प्रधानमंत्री हैं उनका नाम हो गया कियर स्टारमर। उसके बाद आइसलैंड के बारे में बात करते हैं, तो आइसलैंड की राजधानी हो गया रिकजेविक, और आइसलैंड में जो पैसा चलता है उसका नाम है क्रोनो, और आइसलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है वजरनी वेनेडिक्सन। और फिनलैंड के बारे में बात करें तो फिनलैंड की राजधानी हो गई हेलिसिंकी, और फिनलैंड में चलता है यूरो, और फिनलैंड में प्रधानमंत्री हैं, फिनलैंड में अभी राष्ट्रपति हैं अलेक्जेंडर स्टम्ब, और फिनलैंड में राष्ट्रपति हैं अलेक्जेंडर स्टम्ब, और प्रधानमंत्री हैं पेटेरी ओरपो। और आयरलैंड के बारे में बात करें तो आयरलैंड भी थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा इस बार। तो आयरलैंड का हो गया राजधानी डबलिन, और आयरलैंड में जो पैसा चलता है यूरो, और आयरलैंड में प्रधानमंत्री हैं साइमन हैरिस। फ्रांस की राजधानी पेरिस, सभी को पता होता है, पेरिस में चलता है यूरो, और वहाँ के जो हो गए राष्ट्रपति फ्रांस के इमैनुअल मैक्रो, और फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं गेवेलियन अटल। उसके बाद हम लोग बात करते हैं वेनेजुएला के बारे में। वेनेजुएला का राजधानी होता है काराकस, और वेनेजुएला में चलता है बोलीवर, और वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं निकोलसन मादुरो। अर्जेंटीना के बारे में बात करें तो अर्जेंटीना की राजधानी होता है ब्यूनस आयर्स, और अर्जेंटीना में जो पैसा चलता है वो पेसो चलता है, और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हैं जेवियर माइली। उसके बाद न्यूजीलैंड के बारे में बात करें तो न्यूजीलैंड की राजधानी हो गई वेलिंगटन, और न्यूजीलैंड में जो पैसा चलता है वो चलता है डॉलर, और न्यूजीलैंड में राष्ट्रपति नहीं है, न्यूजीलैंड में प्रधानमंत्री हैं क्रिस्टोफर लक्सन। फिर पपुआ न्यू गिनी, ये हम लोग का भी एग्जाम में आया था बीपीएससी वाला में, तो इसको आप लिख के रख सकते हैं। पपुआ न्यू गिनी जो है अभी उसका राजधानी है पोर्ट मोरेस्बी, और वहाँ पे जो पैसा चलता है पपुआ न्यू गिनी में कीना, और पपुआ गिनी के प्रधानमंत्री हैं जेम्स मारेप, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये आया था। फिजी की राजधानी हुआ सुआ, फिजी में चलता है डॉलर, और फिजी की प्रधानमंत्री हैं स्वित्वनी राबुका। दक्षिण अफ्रीका के बारे में बात करें तो दक्षिण अफ्रीका में जो पैसा चलता है उसका नाम है रेंड, और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं रिसिल रामफोसा। दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रपति हैं रिसिल रामफोसा। चाड के बारे में बात करें तो चाड का राजधानी हो गया डजमेना, और चाड में पैसा चलता है फ्रैंक, और यहाँ के राष्ट्रपति हैं इदरिस डेबी, और चाड का प्रधानमंत्री हो गए अल्लाम माए हलीना। ये उतना ज़रूरी नहीं, लेकिन इसे एक बार सुन लीजिए। ट्यूनीशिया की राजधानी हो गई ट्यूनिस, वहाँ चलता है दिनार, और यहाँ के प्रधानमंत्री है कामिल मदौरी। और रवांडा का हो गया राजधानी किंगाली, पैसा चलता है वहाँ फ्रैंक, और वहाँ के राष्ट्रपति हैं पॉल कगामे। और मिस्र ज़रूरी है, इसको आप याद रखिएगा। मिस्र की राजधानी हो गई कहिरा, मिस्र में चलती है पाउंड, और मिस्र के राष्ट्रपति हो गए अब्देल अल सीसी, ये भी आता है, तो मिस्र का आप रख लीजिएगा। एक बार अब्देल अल सीसी शायद भारत आए थे, तो ये चर्चा में थी। उसके बाद जिम्बाब्वे की राजधानी हो गई हरारे, और जिम्बाब्वे में चलता है डॉलर, और वहाँ के राष्ट्रपति हैं एमरसन मानंगागवा। तो जिम्बाब्वे वाला भी ठीक है, लेकिन वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मिस्र का ज़रूर नोट कर लीजिएगा। उसके बाद इसमें से आपको पपुआ न्यू गिनी का नोट कर लीजिए, उसके बाद आयरलैंड का नोट कर लीजिए, उसके बाद वियतनाम का, और एक फिलिप्स्तीन का, ये बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आप 1 से 2 बार इसको सुन लीजिए। इसके साथ में इसमें और कुछ अच्छा क्वेश्चन जुड़ा हुआ है, जो भी क्वेश्चन बनेगा इसको भी थोड़ा सा धैर्य बना करके 5 मिनट और सुन ही लीजिए। वर्ष 2024 में नियुक्त विश्व के प्रमुख पद पर भारतीय मूल के व्यक्ति, मतलब या तो कोई भारतीय हैं या तो कोई भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जो विश्व में कहीं भी नियुक्त हुए हैं। तो इसमें से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 1-2 क्वेश्चन है जो बनता है, तो उसको ध्यान से सुन लीजिए। जैसे एक है पावर्थानेनी हरीश, ये न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधित्व। जय शाह वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये अपना भारत से भी जुड़े हुए हैं और पूरा एशिया क्रिकेट टीम का परिषद 3री बार बन गए हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि जय शाह जो है, ये जय शाह नाम तो आप जानते हैं कि एशिया क्रिकेट टीम के परिषद बने, लेकिन कितनी बार बने हैं, तो ये 3री बार बने हैं। ये ध्यान रखना है कि जय शाह जो है एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष, तो ये 3री बार बने हैं, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद है
जगजीत पावड़िया। तो जगदीश जो पावड़िया हैं ये अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के लिए पुनः चुनी गई तीसरी बार। ये भी चुने गए हैं कौन? तो जगजीत पावड़िया। कमल किशोर संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए विशेष प्रतिनिधित्व। गीता सभरवाल इंडोनेशिया में संयुक्त राष्ट्र रेजिडेंट समन्वय। अपूर्व चंद्रा 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के समिति के अध्यक्ष। राकेश मोहन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिए दोबारा कि राकेश मोहन जो हैं विश्व बैंक के आर्थिक सलाहकार पैनल में नियुक्त हुए हैं। इसको ध्यान से एक बार और बोल देते हैं कि राकेश मोहन जो हैं विश्व बैंक के आर्थिक सलाहकार पैनल में ये नियुक्त हुए हैं, ये आता है। और लिसा नंदी ये ब्रिटेन में सांस्कृतिक एवं खेल मंत्री हैं, इसको भी दोबारा देख लीजिए कि लिसा नंदी ब्रिटेन में सांस्कृतिक एवं खेल मंत्री हैं। विनय मोहन क्वात्रा, तो ये अमेरिका में भारत के नए राजदूत हैं। बॉब रॉय के बारे में एक बार सुन लीजिए कि संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक परिषद के अध्यक्ष हैं। बॉब रॉय जो हैं संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक परिषद के अध्यक्ष हैं। विनय कुमार रूस में भारत के नए राजदूत, अगर पूछा जाए विनय कुमार कौन है तो रूस में भारत के नए राजदूत किए गए हैं बन के। फिर है सेथिल पांडियन सिंह, तो सेथिल पांडियन सिंह विश्व व्यापार संगठन WTO में भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व करते हैं। और इंद्रमणि पांडे ये बिम्स्टेक में महासचिव हैं। और विकासशील ADB के कार्यकारी निदेशक। और अजय जडेजा जो हैं इनके बारे में दोबारा सुन लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अजय जडेजा जो ICC विश्व क्रिकेट कप 2023 में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के मेंटर रहे थे। क्वेश्चन बन जाएगा कि जो अजय जडेजा हैं वो ICC विश्व कप जो हुआ था 2023 में, तो अफगानिस्तान के क्या थे? तो आप कोच में मत लगा दीजिएगा, वो टीम के मेंटर थे। कोच भी ऑप्शन में देगा तो आप टीम मेंटर लगाएंगे। लोकेश सूजी इंटरनेशनल स्पोर्ट फेडरेशन समिति के पहले भारतीय सदस्य हैं। पंकज बोहरा जो हैं इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष। अरिंदम बागची संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि, ये जेनेवा से हैं और जेनेवा में है। और एक है थर्मन शमुनुगरत्नम सिंगापुर के राष्ट्रपति, ये भारतीय मूल के हैं। सिंगापुर के जो राष्ट्रपति हैं वो ध्यान रखिएगा वो भारतीय मूल के हैं, उनका नाम हो गया थर्मन शमुनुगरत्नम। वैभव तनेजा टेस्ला के मुख्य वित्तीय अधिकारी और CFO। के राजा रमन अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के अध्यक्ष। रूबी सिन्हा ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज वुमेन्स वर्टिकल के अध्यक्ष। और ये गिरीश चंद्र मुर्मू को ध्यान रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन बनता है। तो गिरीश चंद्र मुर्मू जो है संयुक्त राष्ट्र लेखा परिषद के पैनल का उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। तो गिरीश चंद्र मुर्मू को ना संयुक्त राष्ट्र लेखा परिषद पैनल के उपाध्यक्ष बनाए गए। अजय बंगा ये भी आता है, अजय बंगा विश्व बैंक के नए अध्यक्ष हैं। तो अजय बंगा के बारे में याद रख लीजिएगा, विश्व बैंक के नए अध्यक्ष हैं। नीरा टंडन अमेरिका में घरेलू नीति सलाहकार। अंगसुमाली रस्तोगी अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में भारत के प्रतिनिधित्व। अरुण सुब्रमण्यम न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश। तो देख लीजिए ये वाला इंपॉर्टेंट बन सकता है कि अरुण सुब्रमण्यम जो हैं वो न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश हैं, तो इसको आप नोट भी कर सकते हैं अरुण सुब्रमण्यम को। नील मोहन यूट्यूब के CEO हैं। तो यूट्यूब के बारे में अगर कोई पूछ दिया जाए तो यूट्यूब के CEO कौन है? तो देखिए यूट्यूब अपना अमेरिका का है लेकिन अपने भारत का लोग वहाँ जाकर CEO बने हुए हैं, नील मोहन। वैसे गूगल का अपना सुंदर पिचाई हमेशा फेमस रहते हैं। अश्विनी KP UNHRC में विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाले पहली भारतीय और एशियाई महिला है, इसीलिए इनको अश्विनी KP को ध्यान रखना बस एक बार। और KP सुब्रमण्यम इनके बारे में जरूर याद रखिए। KP सुब्रमण्यम IMF में भारत के कार्यकारी निदेशक हैं। देखिए ये वीडियो लाने का मकसद ये है कि देखिए एक क्वेश्चन तो इसमें से बनेगा ही बनेगा कि जो नया राष्ट्रपति होते हैं प्रधानमंत्री उससे, और इससे आपको फ़ायदा हो गया कि आप देश का राजधानी भी जो ध्यान में नहीं होगा वो आपका रिवीजन हो जाएगा। और जो हम आपको ये वाला बताएं भारतीय मूल के व्यक्ति जो कहीं ना कहीं जाके नियुक्त हुए हैं, तो इसमें से 2 4 5 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको हम दोबारा बोल के आपको कर दिए हैं। और कभी भी हम लोग एग्जाम देते हैं तो इस टाइप का क्वेश्चन आ ही जाता है। तो बस आपसे मेरा रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप बोर भी हो जाएं, अगर आपको अच्छा ना भी लगे, तो आपको अगर एग्जाम देना है तो इसको सुनिए, कम से कम सुनेंगे तो आपको ध्यान में ज़रूर रहेगा। भले ही आप इसको बार बार ना लिखें, चाहे आप मेरी बात को उतना ना माने, लेकिन ध्यान रखिए कि आप एग्जाम देंगे और आप सुन के भी रहेंगे तो वहाँ पर आप 4 ऑप्शन में कम से कम इसको ठीक कर पाएंगे। तो हम इस वीडियो के यहाँ समाप्त करते हैं। आप सभी से गुजारिश है कि अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे या आपको लगे कि लाइक करना चाहिए तो ज़रूर लाइक करिए, बाकी आपकी मर्ज़ी है। अगर आप अपने दोस्त को शेयर करना चाहते हैं तो शेयर भी कर सकते हैं। इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।